शरैरङ्गैः तुष्टवाक्तुं शस्तनोभिर्वशीमहि देभितं जरायुः यस्यान्ते च विभाति भूधरसुता देवा परामस्तके भारे बालविधुर्गले चगरलं यस्योरसीयातु शोया शुरवरा हिमगिरि के तुंग श्रृंग परो फैली हो हिममालाएं आशनाशीनो पद्मासन पर बिखरी जहाँ बहु फटी तुषाएं तुझे पिंगल वर्णों जटाओं से आच्छादित बहती हो जहाँ सुरसरी धारा भार बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कला धरना तो फुम 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 फुंकार रही हो कल सर्पों की माला चंचला चमक रहा हो जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद अति विषधर पावनमय सर्वगुणाकर आदि व्याधिधर अगम अघोचर जय मृत्युंजय जय शशांक शेखर भगवान भूत भावन मैं प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योग चित्त वृत्त निरोधा तद अनुसार प्राणवायु व्यान उदान शमान अपान नाक तगलक धनंजय देवदत्त कूर्मशी प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मणिपूरक स्वादिष्ठान अनाहत विशुद्ध आज्ञा शास्त्रार्थ चक्र के माध्यम से अखंड ब्रह्मानंद में साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर गर्भयुक्त ध्वनि के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो गई। ओह हिमाद्रि तुंग शृंग से कन्याकुमारी अंतरीप तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में डोलायमान द्विज वृंदारकों किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कबरदेव। क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे गिरी पर छाया कोलाल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन वन जीवों में है हलचल क्यों ये उपत्यका की शांत पवनों बनकर झंझा झकोर आई। यह उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई। या कह दो मघवा के गज में वही वाहन पर दंत गड़ाया। वाहन
क्यों मयंक चेत चतुराया। आशुतोष भगवान कबरदेह, क्या मातृभूमि भारती माता सिंहवाहिनी दोनों मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े होकर परशुराम का आवाहन कर रही हैं। अरे मातृभूमि भारती सतारती है बार, मातृभूमि भारती सतारती है बार बार। राम जो समाधि त्याग हाथ लोक भार, आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर्वा पहाड़ कर रहे। कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार। राम जो समाधि त्याग हाथ लोक भार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं अरिका दर्भ मिठाने को, चरण हमारे उछल पड़े हैं आज धरा दशकाने को। फिर से धारू चरण धरा में रण तांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम। राम राम तो बन बैठे, बनना है बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग, किसके घर रण धुंधुमी बाजी। कौन पी रहा रक्तधार, ये रेणुका कुमार के रहते जग में फैला ये कैसे हाहाकार। आशुतोष भगवान, मैं आपकी साधना में संलग्न था। अचानक किसी घनघोर विस्फोटक शब्द के द्वारा मेरी साधना विच्युत हो गई। प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम। मैं आपके चरणों में आकर अवगत करता हूँ, ऐसा क्या हुआ प्रभु। अप्रत्याशित महानाश्चर्य शीरध्वजनक, यह तुमने क्या कर डाला। नैमिषारण्य के तपस्वी अथर्वानंदन ब्रह्म ऋषि दधीच की अस्थियों से पावन निर्मित पिनाक को तुमने स्वार्थवश खंडन करवा डाला। रे स्वार्थी नृपाल शीरध्वज, आता हूं तेरी मिथिला गए। एक एक ईट पर निर्मित यज्ञ होगा, जिसकी आहुति तुम्हें स्वयं देनी पड़ेगी। सहसा ये मेरे कर्ण कोहरों में क्या राज शब्द क्यों गुंजायमान हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण ने अपने 20 भुजाओं के दर्प से भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन किया है। तो सावधान रे दशानन, मैं आता हूं और अभी तेरी लंका को त्रिकोट पर्वत से उखाड़कर हिंद महासागर में डुबा दूंगा। आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं, वन की रक्षा करना। मेरे आश्रम की ज्योति सदैव शाश्वत बनी रहे। सहसा 22वीं महाक्रांति मिथिला की ओर अग्रसर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महात्मा जी हंसने लगा हमारा मन, हंसने लगा हमारा मन, और ऐसे सुखों की और पड़े भाग से महाराज के हमें पद पंकज
कर तुम्हें प्रदानों करें और श्री महाराज के चरणों में यह मम प्रणामों स्वीकारो करे। तो महात्मा जी निश्री मम ग्राम है और जिला हमीरपुर धाम और स्वर्गीय राज बहादुर। हाँ ए भैया साउंड वाले अब इनको बंद कर दो। परिभाषा ही नहीं जबकि एक अंग है वंदन और अभिनंदन। वंदना जो करता है ईश्वर की, अपने श्रेष्ठ पुरुषों की, अभिनंदन सदैव हमेशा और अपने से इष्ट की भी करनी चाहिए। हमारे पुराणों में कहा ही गया है कि अभिवादन करने वाले को 4 गुण बढ़ते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार गुण वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सनातन धर्म के लिए कुछ चंद पंक्तियां हैं जिनका धरातल में होना बड़ा ही आवश्यक है। तो कह सेवा त्याग समर्पण संयम, सेवा त्याग समर्पण संयम, प्रेम और अपनापन है। सेवा त्याग समर्पण संयम, प्रेम और अपनापन है। और सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह सच्चा धर्म सनातन है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि ये बहे जाओ लो गंगा अवनी तल पर सुषमा मई अमंदम आनंदम मल वसुधा तल पर बहे। भवे चौलो वासुकी के फन पर यह वसुमती रहे तौलो कीर्तिम सुयस पर्वतम। स्वस्थ चिरायुस्त तुम्हारा जीवन दिव्य। धरे तेज को भारती के पियाले, धरे तेज को भारती के प्यारे, धरनी न पोके कुलों को नहाए। तो है घोर करो में तुम्हारे और प्रभु वंदना है पदों में तुम्हारे। प्रभु याचना है पदों में तुम्हारे। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। चरणों की धूलि को प्रणाम, मुनिवर के चरणों को प्रणाम। धूलि के अण अण को प्रणाम, मुनिवर के चरणों को प्रणाम। धूलि के अण को प्रणाम,
ब्राह्मण प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही नहीं है, एक संदेश है। युग पुरुष बनो, परशुरामी कर रहा ब्राह्मण कुमार युग पुरुष बनो, आदर्श बनो श्रवणी और कर स्वधर्म का संस्थापन, प्रतिमान बनो निज जननी के। हमारा स्वधर्म क्या है? तो कहा ये धर्म का संस्थापन, प्रतिमान बनो निज जननी के। संस्कृति से समलंकृतो झंकृति कर दो उर्वीना, ऋतु तिथिया निधियावे उपनदासी खड़ी प्रवीणा। सनत कुमारों के द्वारा वो स्वस्ति पाठ उच्चारण और स्वयं धुने दो कुबेर आकर, स्वयं धन दो कुबेर आकर, ये सेवा कार्य करे धारण, सेवा कार्य करे धारण। सदैव सनातन धर्म का तुम प्रचार प्रसार करते रहो, यही आशीर्वाद है, यही संदेश है। तुम्हारा जीवन दिव्य हो। जगत बहेरी आई सिरनावा, आई सिरनावा, आई सिरनावा। उस पर प्रफुल्ल है लगा हुआ, तारी कठोर है शांत है, जो वर्णन किया जाता है। आए है मुनिका रूप रस आता है, कंधे पर गले माला, तन पर भूषण लगे छाला है, कटिले गोत्राय सुशो। शिव प्रकाश जी नाम था, शिव प्रकाश, हाँ, गंगाराम। आपके लिए कहना है कि ये जो शरीर मिला है, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, हमारे जब इष्ट की हम पर कृपा हुई है तब हमें ये प्राप्त हुआ। कहा कि कबहू कर करुणा नर तन दे, जब हम पर कृपा करके करुणा निधान प्राप्त करते हैं तो हमारा धर्म क्या है कि संसार में आकर विषयों में लिप्त हो जाए? नहीं, क्योंकि इस शरीर को बड़ा ही कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। का साधन धाम, साधनों का धाम है ये शरीर, और कठिन लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो ये मोक्ष कर द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का ये द्वार है। तो इस शरीर के द्वारा विषय चिंतन है, राम का काम हो और राम का ही चिंतन हो। इसीलिए कहना है कि ये धन तो तेरा
धन तेरा यही अवनी में पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। और नारी लगे प्यारी तुम्हें, नारी लगे प्यारी तुम्हें रोती खड़ी रह जाएगी, और जब अंत का दिन आएगा तो रोती खड़ी रह जाएगी। इसलिए कहना है कि भजन करते रहो तुम, भजन करते रहो तुम, काल चक्र है चल रहा और पता नहीं कब आ जाए भगवान के घर से बुलावा। तो सदैव भजन रहो, भजन करो और राम में लीन रहो। आशीर्वाद है। जनक बहेरी आई सिर नभ, प्रभु ऐसा आपका जीवन, आपकी जीवन शैली बन चुकी है। महाबलेश्वर हमारा भी आपके चरणों में कोट सा पान स्वीकृत है। करता सीरत भजे भगवंदन। वाह! जाग उठा प्राप्त मानो प्रयाग चल कर आया। आप ऐसा लगा कि हमारे जीवन में स्वयं तीर्थों के महाराज प्रयागराज उपस्थित हो गई। महाराज मानव जीवन में दो प्रयाग होते, एक सचल और एक अचल। सचल प्रयाग स्थायी है, जहाँ पर संसार के लोग जाते हैं और जाकर के अपने मन वांछित फल की कामना कर स्नान कर पुनः वापस आ जाते हैं। मज्जन फल देखी तत्कड़ा प्रयाग शंकर आया। संताप पाप सब हुए छाया, क्यों जो सोम सरस दर्शन पवन अयोध्या बोल रही, मिथिला सत अभिनंदन अतुत देव हे भगवंदन। मुख मंगल में संत समझो तो जगजनम तीर्थ राजू। हमारा कोट सा काम अब ये बंद हो जाते अंधेरे से हो जाए तो हाथ मार दे। और कुछ भी ज्यादा ऐसे बंद करियो, यहीं से बंद कर दी। मथनाथ जातो इन मिथिला अगर ज्यादा भीड़ ऐसे अगर वे नहीं गा रहे वे नहीं गा रहे तो यहीं से बंद कर दियो। ऊपर वाले नीचे वाले कुछ ना करियो, ऊपर वाले करना अंधेरों को हाथ। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तत्पश्चात समाधि। अष्टांग योग को तुमने धारण करते हुए इस समाज को बतलाया कि अष्टांग योग को केवल एक विरक्त ही नहीं धारण कर सकता है,
जो गृहस्थ में है वो भी धर्म कर सकता है। तुम इस गृहस्थ समाज के लिए उदाहरण हो। अष्टांग योगों को सिद्ध करने के लिए शिरध्वज चक्रों को जगाना पड़ता है। तो इस शरीर में कितने चक्र हैं? प्रकाश इसमें डालो। कौन कौन? अच्छा, हमने 7 बताया है, अभी आप बता दीजिए। जरूर। प्रथम में मणिपूरक, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, शास्त्रार और ब्रह्म। इन 7 चक्रों को जब मनुष्य जगा लेता है तब उस अष्टांग योग की 8वीं सीढ़ी पर पैर रखता है, जिसे समाधि कहते हैं। और तुमने यह कर कर इस समाज को बतलाया है, इसलिए तुम्हारा जीवन सदैव दीप्त हो। बुलाई प्रणाम कराव। सीता की सखियों, हमारी वैदेही को हमारे समीप लाओ। बेटी सीता, आओ बेटी सीता, ये भागवत परशुराम जी है, ये ब्रह्मवंशी ब्राह्मण है, अजन्मा ब्रह्मचारी है। और इसलिए और ब्रह्मचारी को समय आने पर माता भी काम करती है, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी है। इसलिए तुम्हें हाथ जोड़ करके काम करो। शिरध्वज, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, यह गंगा की लहराई, यह चली आ रही कौन भालता, सेंदूर मग छिड़काती, रुचि रुचि रुचिर रुचि रुचि रुचिरो चार चतुराननो, यह मूरत कैसी बनाई, यह सुकृत खड़ी या प्रकट खड़ी, या जगदम्बा ही आई। बोलो विदेह, अरे बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई, यह सुता कहाँ से पाई, ये दिव्य अलौकिक कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई जनक? देवता, ये बालिका जब से हमें प्राप्त हुई है तो हमें तो ऐसा लगा कि हमारे जीवन की सारी ये पुण्यों का हमें पुण्य प्राप्त हो गई है। और जनक सुकृत मूरत वैद्य, कि हमारी सुकर्म या बेटी हमें प्राप्त हुई है। और आप करें बालिका, तो ये बालिका कहीं भांति कहूँ, अपने इसमें खिलो करना महाराज कपड़ फेंका, कपड़ फेंका, जिससे यहाँ नम्र है संगमुख आज सुना। भगवान, बड़ी अलौकिक कहानी यहाँ बेटी की।
इस मिथिला पावन नगरी में हमारी मथुरा जिसने संसार को कहा करना सुहग सुख समता धर्म सिंह यानी दो एक दृश्य आया इस मिथिला पावन नगरी में मिथिला में हो रे अकाल पड़ा सुख साधन जल के टूट गए दुर्भिक्ष खड़ा यमद्वार प्रजा की दशा देख मैं रोता देखा प्रजा की और जिस समय महाराज प्रजा को देखा तो वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं मैं सब करके बैठ कर करूंगा प्रजा की दशा देखो मैं रोता सभी धैर्य धीरज साहस को को बुलाया हमारी मथुरा के विद्वान आचार्य थे उनको बुलाया विकल हो मैं विप्रों को बुलाया विप्रों के द्वारा एक मुहूर्त को निकाल दिया ब्राह्मण अरे धन्यवाद देवर्षि नारद जो मथुरा का पूर्वी क्षेत्र है हल का स्नान कर रहा है और हल स्वयं हल मुहूर्त के अनुसार खेतों में जा लगे तो हल को चला सीता की मां का भीषण हो गया मुहूर्त के अनुसार खेतों में जा लगे दोनों प्राण हल को चला वो समूह पर लगे झिलमिलाने शनि की वो पायल लगी करने पहले घंटी लगी बजने रुका हर घड़े से उसी घट में यहाँ उसी घट में यहाँ जब कन्या दिखा हल छोड़ करो हल छोड़ करो कन्या उठाते ही इसी को हुई ब्रह्मवाणी बरसने लगा मिथिला में पानी और दिवस का पूरा हुआ नाम जानती परम पुनीता नारद आए कहो पुरुषिका ये वही बालिका हे देवता जो आधार के समक्ष आपको प्रणाम करती है इसे शुभ आशीष बचनों से आप क्षीरध्वज तुम्हारे राज्य में घोर नहीं घोरतम विपत्ति आई लेकिन तुम्हारी साधना ने साथ नहीं छोड़ा और उसी का परिणाम है कि धीरज धर्मो मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी धैर्य से तुमने उस विपत्ति का सामना किया तो इसमें तुम्हारे धीरज की परखी लगी और धर्म तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा
अपने धर्म में ही लगे रहे और राजा होने का तुमने कर्तव्य निभाया। धीरज धर्म और मित्र तो तुम्हारे इस कष्ट को देखकर सौराष्ट्र देश के राजा ने तुम्हें स्वर्ण का हल बनवा कर दिया था, जिससे तुमने हल कर्षण किया। और अब परीक्षा में आती है नारी, तो रानी सुनैना जिसने कभी खेतों में गई ही नहीं, लेकिन एक बार राजा जनक के कहने मात्र से हुआ, रानी सुनैना तुरंत तुम्हारे कहे हुए कथन से तुम्हारे साथ चल पड़ी और हल कर्षण करने लगी। रावण ने तुम्हारे राज्य में ईर्ष्यावश आकर ऋषियों का रक्त लेकर गाला था, जिसके दुष्प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा और तुमने ऋषियों की मंत्रणा और नारद जी के कथनानुसार वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, सभी को रामनवमी पता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रामनवमी होती है, लेकिन सीता नवमी कब होती है ये सबको पता नहीं है। तो आज देखिए हम बता रहे हैं कब वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, वैशाख माह शुक्ल पक्ष नवमी को दिन मंगलवार पृथ्वी के अंक से वैदेही का अवतरण हुआ। भूमिजा धरती के अंतश से पजी, ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भवो, बेटी जनक दुलारी। और आशीर्वाद है अमर रहे तब सिर सिंदूर, जब लो गंगा की धारा, संतति हो सौभाग्यशालिनी, यह शुभ वरदान हमारा। पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा। जनक, तुम्हारी कन्या के भाल पर मैं भविष्य का लेखन पढ़ रहा हूँ, सुनना कि वनवास हो, वनवास हो, पति साथ साथ रहना होगा राक्षस की कारा। इस सुमारी को राक्षस की कारा में रहना होगा कि वनवास हो, पति साथ साथ रहना होगा राक्षस की कारा। परंतु फिर से राजा रानी बनकर हो गएगी राज्य अपारा। और यही तक नहीं जाए, और फिर वनवास, फिर वनवास लिखा विधाता, यह भविष्य कथन तुम्हारा। और वहां पर आश्रय कहा मुनि वाल्मीकि की पावन कुटिया होगी निवास तुम्हारा। और वहां पर लव कुश होंगे, लव कुश होंगे यमल पुत्र, और तुमको शिक्षक बनना होगा। फिर आगे बड़ी ही सीता के लिए विषम परिस्थिति आएगी कि लव कुश होंगे यमल पुत्र, तुमको शिक्षक बनना होगा। सीता निज पिता से उन बच्चों को जनक स्वयं लड़ना
होगा अंत समय में शिया सुनो, धरती में समा जाएगी तुम, निज आन बान सदैव के लिए अपनी पहचान छोड़ जाएगी तुम। बेटी तुमसे मेरा एक निवेदन है, ये जो कृषक गण है ये अपने खेतों में अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी उपलवृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि हो जाती है, जिससे इनके किए हुए परिश्रम के अनुसार इनको फल नहीं प्राप्त होता है। तो इनकी तरफ से मेरा निवेदन माँ पृथ्वी से कह देना, बेटी जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती मैया से कि अधिक अन्न उपजाए, कहीं पे गेहूं, कहीं पे कहवा और कहीं पर गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती और कहीं पर पन्ना, सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा, इस अमरौधा को भर जा, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, भवे समस्तम सुफलम तदीयम, मनोरथम वै जनकात्मजे, सुदृढं वाक्यं पतिव्रता, मनोरथम वै जनकात्मजे, ले जाओ कन्या को अंतिम महल में सुशोभित करो। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले। बड़े दिनों बाद आज बाबा से मुलाकात हो गई है। संत सदैव तीन कारणों से हमें मिलते हैं। तो कहा जब हमारे पुण्य पूंजीभूत हो जाते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता। जब हमारे पुण्य पूंजीभूत हो जाते हैं तब हमें संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक उस हरि की हम पर कृपा नहीं होती है तब तक संत का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। और संत की दर्शन जो होता है दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। का संत दरस चिम पातक डर, हमारे पापों का क्षय होने लगता है केवल संत के दर्शन मात्र से। कहिए महात्मा, सब कुशल मंगल है? हाँ भार्गव जी, सब कुशल मंगल है और आप भी सब कुशल मंगल से होंगे। जरूर। आप बड़े दिनों में मिले हैं। बाबा ये मैग, ये देखो ये वाला फोड़ में मैग दिया बाबा। पद सरोज मेले दो भाई, बड़े ही सुंदर बालक है ये।
हाँ भार्गव जी। और इनके मस्तक पे रखा हुआ मुकुट, मुकुट पे रखी हुई किरीट और किरीट पे लगी हुई मणि, ये बता रही है कि ये किसी राजा के राजकुमार हैं। हाँ भार्गव जी। किनके हैं ये दिव्य बालक? ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, दशरथ के पुत्र हैं। हाँ भार्गव जी। अयोध्या के, अवश्य। अयोध्या सप्तपुरियों में शीर्ष है और जिसका विषय अभी तक बड़ा विवादित रहा है। तो अगर उस अयोध्या पर आप जैसे श्रेष्ठ संतों की, मुनियों के कुछ विचार पड़ जाएं तो वह विवाद से रहित हो जाएगी। तो आप जरा ये बतलाइए, अयोध्या का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या का निर्माण ये ब्रह्मा के पुत्र मनु के द्वारा कराया गया। अच्छा, चलिए। ब्रह्मा के पुत्र सूर्य और सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा अयोध्या का निर्माण कराया गया था। मनुआ मानवेंद्र स्वयं पुरी निर्मिता, मनु के द्वारा स्वयं इस पुरी का निर्माण कराया गया था। वहां पर एक नदी भी है जी, उस नदी को वैवस्वत मनु के पुत्र, बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा अपने बाण मुखम जयम प्राप्तिम राम लक्ष्मणा दीर्घायु भवः, भारत के भास्कर, भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति सदैव प्रकाशित रहो। राम हित तई लहे थकिलोचन, रूप अपार माग मद भोजन। आप कह रहे हैं कि ये अयोध्या नरेश के पुत्र बड़े ही भले हैं, सुंदर हैं, लेकिन हमको तो ये चोर प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये वो ऐसे चोर नहीं है, सामाजिक चोर नहीं है। कैसे चोर? ये है तो अंतरराष्ट्रीय चोर। हाँ, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर से अमल गोवर्धन विश्व विलोचन चोर, ऐसे चोर है। अब चोर है कि नहीं? अब वैसे चोर, ऐसे चोर, इसमें क्या भिन्नता है? चोर चोर होता है, भले ही तो इनके लिए हिमाद्री के उत्तुंग शृंग पर निवास करने वाले हमारे गुरुदेव ने एक मानस में दोहा दृष्टब्द किया है कि राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनो, विश्व विलोचन चोर, श्याम गौर मधु वयस किशोरा, लोचन सुखद चित चोरा। अरे गाधिनंदन, अरे गाधिनंदन, रुक जाओ तुम हमारे कहे, जो सावरो सबोनो आज नयन धरि देख दो। उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम, तो इस हृदय में पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। पाकर सुधा, पाकर सुधा का सिंधु क्यों ना बुझा लूं क्षुधा, आज मकरंद रस छक छक पी लेने दो। राम रम जाए हृदय देता है महा